दोस्तों, मैं 158 टीए इन्फेंट्री बटालियन का हूँ। मेरा नाम नायक मोहम्मद फारूक है। मेरी यूनिट लगातार 13 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और हम बराबर रेगुलर आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। 2016 से मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। मेरे साथ मेरे अधिकारियों ने क्या किया ये तफसील आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे ताकि मेरे साथ इंसाफ हो। मैं 7 महीने से विदाउट सैलरी हूं, मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। मैं किराए पे कठुआ में रहता हूं। हमारी यूनिट में सबसे पहले अधिकारियों ने हुक्म दिया कि आप सरकारी इशू वर्दी नहीं पहनोगे, आप हमारी मर्जी से पैडल का मंगाया हुआ कपड़ा उसकी वर्दी सिलाई करके पहनोगे। 1500-1600 की वर्दी हमारे को तैयार करवाई गई और बाई ऑर्डर हमारे को पहनाई गई, जो कि ऑर्डिनेंस हमारे को इशू करता है। उसके बाद बीपी पटका जो हम सिर पर लेके लड़ाई के दौरान पहनते हैं, उसके लिए 250 रुपया हमारे से लिया गया। मैंने इन चीजों का विरोध किया, मैंने पैसा देने के लिए इनकार किया तो मेरे ऊपर विवाद खड़ा कर दिया कि तू प्रोपेगेंडा करता है। जवानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद बीपी जैकेट खरीदने के लिए 2225 रुपए हर एक जवान से लिए गए, जिसकी तफसील मेरे पास है। जो 2225 रुपए लेने का ऑर्डर दिया था उसकी ये ऑर्डर कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। रोमन में लिखा गया बीपी जेट प्लस प्लेट का 2225 रुपए 7 अगस्त को एसएम साहब के पास जमा होगा। ये ऑर्डर कॉपी है, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, सीएचएम ने साइन की है, सीनियर डीसी ने साइन है, कंपनी कमांडर ने साइन किए हुए हैं। इसके ऊपर जो चीज हमारे को गवर्नमेंट देती है, ऑर्डिनेंस देती है, वो चीज हम क्यों अपनी जेब से पैसे, क्या हमारा हिंदुस्तान इतना गरीब हो चुका है कि बीपी जैकेट जो कि लड़ाई लड़ने के लिए दी जाती है, सरकारी तौर पे मिलती है, वो भी हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके फिर लड़ाई लड़ेंगे? क्या हिंदुस्तान इतना गरीब हो चुका है कि हम अभी जवान अपनी तनख्वाह से पैसा खर्च करें और फिर लड़ाई लड़े? शर्म से कहना पड़ता है हमारे को कि हमारे अधिकारी इस किस्म का बहाना बना के हमारे को लूटते हैं, अपनी जेब भरते हैं और हमारे को कंगाल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो जवानों ने पैसे दिए हैं वो ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, सीरियल नंबर है, रैंक है, आर्मी नंबर है, उसके बाद नाम है, आगे 2225 रुपए दिए हैं, साइन किए जवान ने, इंडिविजुअल साइन। ये नॉमिनल रोल ऑफ अबल कंपनी बीपी जे प्लस प्लेट, ये पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, पूरी कंपनी की नॉमिनल रोल है। इसके अंदर हर एक जवान ने पैसे दिए और आगे साइन भी किए हुए हैं। उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, पैसे की समरी लिखी हुई है, 1000 के 21 नोट हैं, 21,000। उसके बाद 500 के 150 नोट हैं, 75,000। उसके बाद 100 के 17 नोट हैं, 1700। उसके बाद 50 के 2 नोट हैं, 1000। 50 के 2 नोट है 100 रुपए। उसके बाद 10 के 10 नोट हैं, 100 रुपया। टोटल 97,900 रुपया सिर्फ एक कंपनी का। मेरी बटालियन की 9 कंपनी है, तकरीबन 22 लाख के करीब ये पैसा अमाउंट बनता है जो कि जवानों से लिया गया था। उसके बाद जो जवानों से बाई ऑर्डर वर्दियां सिलाई गई, उसके जवानों ने बयान लिखे हुए हैं, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। जवानों ने जो बयान दिए हैं कि मैंने हेडक्वार्टर में रहते हुए वर्दी बनाई, मैंने पैसों को मना किया कि मैं नहीं दूंगा। उसके ऊपर मेरे साथ सूबेदार मेजर ने सूबेदार गुरमेल सिंह ने मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे को यूनिट से भगाया और विदाउट सैलरी कर दिया। रूल 33 लगा के मेरे को डिसएम्बॉडीमेंट किया गया। डिसएम्बॉडीमेंट सिर्फ 2 महीने के लिए होती है, लेकिन मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए गए मार धाड़ करके। उसके बाद माह रमजान का महीना था, मैं मुस्लिम हूं, मैंने रोजा रखा हुआ था, मेरे को साइन करवाने के लिए जबरदस्ती 4 घंटे धूप में खड़ा किया गया और मार पिटाई की। शायद मैं नहीं कहता कि सीईओ को इस चीज का पता, सीईओ को हो सकता है सीईओ साहब को इस चीज का पता ना हो, मैं नहीं कहता हूं कि उनको पता है कि मेरे साथ मारधाड़ हुई या ना हुई। एक जवान ने मेरे साथ झगड़ा किया, जिस जवान को गाइड किया गया था कि इस जवान के साथ झगड़ा कर और हम इसको भगाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने अपने आप तैयार की सूबेदार मेजर के द्वारा।
मेरे साथ मार पिटाई करके मेरे को भगाया और मैं घर में गया। घर में 7 दिन रहा। उसके बाद घर वालों ने मेरी ज्यादा हालत बिगड़ती देखी, मेरे को बनी हॉस्पिटल में भेजा गया। और ये बनी हॉस्पिटल की पर्ची है और ये मेरी रिपोर्ट है, मेरे को टाइफाइड हो गया था। उसके बाद मैं यूनिट में आना चाहा, मैं यूनिट में गया, मेरे को गेट से अंदर नहीं जाने दिया। फिर मैंने अपने डिव हेडक्वार्टर में पहुंचा, डिप्टी जीओसी साहब के पास अपनी फरियाद रखी। डिप्टी जीओसी साहब ने बोला कि ठीक है, मैं बात करूंगा आपके सीओ से। बहुत दिन बीत गए, कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने लेटर लिखा और डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, टीए डायरेक्टर साहब, एडीजी साहब, कोर कमांडर साहब, डिप जीओसी साहब को लेटर लिखा, कोई भी जवाब नहीं आया। ये पहला लेटर था। उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा फिर मैंने ये लेटर लिखा, जिसकी कॉपी ये है। उसके बाद फिर तीसरा लेटर लिखा 4 महीने के बाद, जिसकी ये मेरे पास कॉपी है। इन तमाम चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ इतना हुआ कि सीओ साहब ने मेरे को, शायद हो सकता कि ऊपर से कोई दबाव अंदर आया हो, सीओ साहब ने मेरे को एम्बॉडीमेंट का लेटर भेजा। एक नहीं भेजा, 2 लेटर। उन्होंने डॉक्यूमेंट में 3 बताए, लेकिन मेरे पास 2 लेटर पहुंचे हैं। एक लेटर उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए रजिस्टर पे एंटर किया, लेकिन भेजा नहीं। ये 2 लेटर मेरे को मिले हैं। लेकिन इन लेटरों को लेकर मैं जब यूनिट में पहुंचा तो मेरे को मेरे एडजुटेंट ने बोला कि मेरे पास तेरे को इन करने की कोई भी पावर नहीं है, जब सीओ साहब आएंगे तो तू आ जाना। 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन के बाद जब मैं ऑफिस में गया तो सीओ साहब ने मेरे को बोला कि तेरे को मैं इन कर लेता हूं, लेकिन तू ये बता दे, ये मेरे को लिख के दे दे कि मैंने जो भी लेटर भेजे वो गलत थे, वो सच्चे नहीं थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था और मेरे को सैलरी नहीं मिल रही थी। इस वजह से, मानसिक तनाव होने की वजह से मैंने ये गलत कार्रवाई कर दी, मेरे को माफ कर दिया जाए, फिर मैं तेरे को इन कर लूंगा। मैंने इन चीजों को मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले मेरे से इन्होंने जबरदस्ती साइन मार धाड़ करके साइन करवाए थे। मैंने इन चीज को मना कर दिया, जिस वजह से आज 7 महीने हो गए हैं मेरे को। फौज ने किसी किस्म का कोई लेटर नहीं भेजा, ना किसी किस्म का कोई फोन किया कि तुम यूनिट में आ जा, और मैं घर बैठा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात सरकार तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचे। और रही बात इस पैसे की, वो मैं तब भी मना कर रहा था नहीं देने की, आज भी यही कहूंगा कि मैं किसी भी किस्म की कटिंग नहीं दूंगा, किसी किस्म का पैसा नहीं दूंगा, और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जो मेरे साथ इन्होंने किया है किसी और के साथ ना हो। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, मेरा खुद का कैरियर खराब हो रहा है। 13 साल फौज में लगाने के बाद अब मैं कहां जाऊंगा, कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, ये मेरे को सरकार बताए या फौज के अधिकारी बताएं। जय हिंद, जय भारत।